इमाम मस्जिद जवेरिया के सबसे बड़े भाई जी मेंबर पे बैठते हैं, वही बैठता हूँ। इमाम मस्जिद है जी हाफिज कुरान होंगे। जी हाफिज कुरान हूँ। अल्लाह की वो पाक किताब जो उसके महबूब पर उतरी वो आपके सीने में है, तो रुतबे के हिसाब से तो मुझे आपसे बड़ी इज्जत से बात करनी चाहिए। आप दीन के बहुत करीब हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपसे किस तरह से बात करूं कि आपने सीने में वो पाक किताब हिफ्स करके उसे याद करके अपने सीने में उसे दफन करके आपने कत्ल कर दिया। कोई नाख्वानदा शख्स गुनाह कबीरा करता है, गुनाह सगीरा करता है, तो हम समझते हैं इसे इल्म नहीं है, सगीरा कबीरा में फर्क नहीं पता। तो भाई आप तो दुनिया को दावत देने वाले, आपसे लोग मसला पूछते होंगे आके, कारी साहब मसला बताइए। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? तो भाई एक और वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हैं। तो देखिए, मैं इस वीडियो में ये बताना चाहूंगा कि ये पाकिस्तानी खुद को इस्लामिक बोलते हैं, कितने झूठे इस्लामिक है। इन्होंने इस्लाम को कितना बदनाम किया है पाकिस्तानियों ने, जो ये ठेकेदार बने फिरते हैं। देखिए, जो ये मौलाना है भाई, हज भी करके आया, यानी जो मक्का मदीना है वहां पे भी जाके आया, तो उसको हाजी बोलने लग जाते हैं और उसको एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है इस्लाम के अंदर। बट इसने अपनी बहन के साथ किया। आप लोग वीडियो देखिए, आपकी क्या रिकमेंडेशन है, वीडियो शुरू करते हैं। आपके पास अगर कुछ चल के आ जाए कि कारी साहब मेरा बेटा या बेटी भटक गया है, वो से राय हदायत से वो हट गया है, अल्लाह से तो मैं दुआ करता हूँ, आप भी कोई तरीका बता दीजिए। क्या बताएंगे? उसे कत्ल कर दो, उसको बोलेंगे शादी कर दें, उसकी शादी कर दें। तो अपने बारे में क्यों नहीं ख्याल आया? शादी के बारे में उससे खानदान में करते रहे। खानदान में जरूरी था। इमाम मस्जिद थे आपके पास, तो कई आपके शागिर्दकारी भी होंगे जो कि शायद आप उस्ताद थे, उस्ताद की बात ना टालते हो, निकाह कर देते उसका किसी के साथ, डांट डपट करके घर में से रुखसत करते, वो डोली से उतर के भागती। तो मुझे समझ में आता कि शायद पकड़ते पकड़ते उसको कोई ऐसी लग गई कि वो मर गई। आपने क्या किया? अपनी जिम्मेदारी को उतार के उसको बोरी में बंद कर दिया, कत्ल करके। अल्लाह पाक ने जिंदगी और मौत का इख्तियार ही तो अपने हाथ में रखा है। इंसान कौन होता है ये इख्तियार लेने वाला? ये अमल सही नहीं है, लेकिन हमें इतनी जज्बात पे ऊपर ऐसा मामला हो गया कि बहुत ज्यादा उसने वो प्लान कैसे किया था? प्लान ऐसे किया था। पहले गांव में उसकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना मामलात होते रहे, अब्बू ने भी देखा और मैं भी एक दो मरतबा वहाँ पर गांव में गया तो मैंने भी देखा। क्या देखा? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। लड़कों का आना जाना रात के वक्त होता है, देहात का टाइम है, तो पकड़ने की भी कोशिश की लेकिन वो बंदे हाथ नहीं आए। रिश्ता किया था कहीं उसका? जी, वो हमारी पहले तो कोशिश ये थी कि ख़ानदान में करें, जब वहाँ नहीं हुआ तो फिर ये इस प्लानिंग जब करके तो बच्चा इतना राह रास्त से हट जाता है तो उसने कोशिश की उसका अच्छा रिश्ता, आइडियल रिश्ता है, ऐसे क्यों कहीं भी कर देते हैं? वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम वहाँ से लाहौर में जब लाए तो यही नीयत थी मेरी। लाहौर में आए उसको कितने साल हो गए थे? उसको तकरीबन 2 साल हो 2 साल में आपने अपनी नियत ही की, सिर्फ अमल क्या किया? उसको मारने वाला। वहाँ से जब आए थे तो यही नियत करके मैं आया था, किसी को मैंने पाया तकमील तक 2 साल नहीं पहुंची नियत आपकी, और तकमील तक पहुंची तो उसका कत्ल। सही बात है। 2 साल नियत ही करते रहे तो उसने खराफात में जाना था, और वो क्या करती फिर? कोई रिश्ता देख रहे थे ना, भी कोई अच्छा सा मिल जाए जब जिसके इतने ही साथ। तंग थे तो देखना क्या था, फिर जो मिलता कर देते। आखिर बहन थी, फिर उसको कैसे आखिर बहन को मारते हुए नहीं पता लगा कि वो आखिर बहन है? गजब क्वेश्चन है भाई। I am sorry, Babu. बैक टू बैक। किसी के हाथ में उसका हाथ देते हुए कह रहे हैं आखिर बहन थी, देख के देना था। और भाई जब मार के उसे फेंक रहे थे, उसका जनाजा महरम होके नहीं कर रहे थे, तब नहीं था पता वो आखिर बहन है। मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। उसकी डेड बॉडी के कपड़े फाड़ देता कोई वहां पर, उसकी हालत कैसी थी उस वक्त वहां पर, उसके जानवर को नोचते, तब नहीं था पता वो बहन है। जब पुलिस ने उसको उठाया होगा, पोस्टमार्टम हुआ होगा उसका, न मेरे हाथ लगे होंगे, तब नहीं पता था वो बहन है। ये कैसी गैरत थी? ये सिर्फ आप लोगों का नाक था जो बिरादरी में सिर्फ यूं सीना तानना था कि मार दिया गैरत के नाम पर। 2 साल से उसे यहाँ लेके आए, नियत बांधी उसकी शादी करने की, फिर बाप को फोन करके परेशानी देते रहे। जिस उम्र में बाप है उस उम्र में तो जाहिर है वो क्या करता, उसने क्या था, मार दो इसको। आपका काम था, बड़े भाई थे, दीन से करीब थे, रगबत थी दीन की तरफ, अपने बाप तो बल्कि बाप को बुढ़ापे में गलत फैसला भी लेने लगता तो उसके आगे चट्टान बन के खड़े होते, कोई हिकमत अमली इख्तियार करते, बहन को भी सराते मुस्तकीम पर लेके आने की कोशिश करते, ना आती उसका घर बसा देते कहीं पे, कुछ भी करते। भाई मेरे, आपने क्या हक अदा किया बड़े भाई होने का? मैंने अपने वालिद साहब को कॉल की, वो जब यहाँ पर आए तो उनको मैंने कहा कि आपकी बच्ची ने यहाँ पर भी। आपकी बच्ची है आपकी बहन? जिम्मेदारी उतारी, इसी लफ्ज़ से साबित हो गया। मैं उनको बोला कि आपकी बेटी ने ये काम किया है और इसको अपने पास ले जाएं। तो जब वो उन्होंने उसका मामला मेरे साथ डिस्कस किया तो वहाँ पर भी यही हाल थी और इधर भी यही हाल है। तो हम दोनों बाप बेटों ने ये कहा कि बस इसका जो है ना यहाँ पर हम ख़त्म ही कर दें। यानी कि आप उसके भाई नहीं बने, बाप को फ़ोन किया, आपकी बेटी, भाई नहीं बने आप उसके। अच्छा फिर जो है ना वो फैसला हमने दोनों बाप बेटों ने ये किया कि इसको ख़त्म कर देना। फिर उसके बाद हम दोनों जो है ना उसको बुलाया और वहाँ पर घर पर जो है ना बुलाया मतलब
जब वो यहाँ पर आई हुई थी ना, अब्बू को मैंने बुलाया तो इधर आए तो उसको जो है ना कमरे में सो रही थी, उसको उठाया और अब्बू ने सर में डंडा मारा और मैंने हाथ और पाँव पकड़े और अब्बू ने दुपट्टे से गला दबाकर दुपट्टा कौन सा जो ओढ़ा, जो उसमें बुरखे का होता है ऊपर स्कार्फ से, जो होता है। जी जी उसके साथ। अच्छा फिर उसको जो है ना गला दबा के ख़त्म। फिर उसको जो है ना हमने बोरी में डाला और ऊपर से चादर से बांध कर मोटरसाइकिल पर रख के नीचे भाई इकबाल खड़ा हुआ था, उसको मैंने कहा कि आप ख्याल रखें। वो मोटरसाइकिल निकाला उसने, वो आगे आगे मोटरसाइकिल पे था, हम पीछे मोटरसाइकिल पे दोनों बाप बेटा थे और उसको जाकर वहाँ पर मोटरवे के पास ज़मीन उसमें खेत में जो है ना फेंक दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि ये जो रिश्तेदारियां हैं और ये जो बरादरियां हैं, ये तो हमने तुम्हारे तारुफ़ के लिए बनाई हैं। बरादरियां इसलिए नहीं हैं कि तुम जो है इसकी वजह से लड़ाइयाँ झगड़े शुरू कर दो, बल्कि बरादरियां तो सिर्फ़ तारुफ़ के लिए हैं। असल जो हमारी बुनियाद है वो ईमान है। इस्लाम में कत्ल करने की तो बिल्कुल इजाज़त नहीं है और ये उन्होंने बहुत बुरा फेल किया है और क़यामत वाले दिन इनसे पूछा जाएगा कि तुमने इस बच्ची को क्यों कत्ल किया। बच्ची का हाथ होगा और इनका गिरेबान होगा, अगरचे वो इमाम हो, अगरचे वो आलिम हो। सामा साहब ये भी बताइएगा कि किसी के घर की औरत, खा वो किसी भी रिश्ते में हो, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, माँ हो, अगर वो खराफात में पड़ जाए, गलत राह पर चल निकले, तो ऐसे में उसको क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए उसको राह रास्त पर लाने के लिए, एक्सट्रीम हद तक भी। और दूसरा सवाल जो मैं आपसे करने जा रही हूँ, दोनों का जवाब चूँकि इकट्ठे दे दीजिएगा आप। दूसरा ये कि उसका जिम्मेदार है कौन असल घर में। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सने बलूगत से लेकर जब तक उसकी शादी नहीं होती वो वालिद या भाई की जिम्मेदारी में होती है, उसके बाद शादी के बाद खामन की जिम्मेदारी में, और अगर बेटा जवान हो गया तो फिर उसकी जिम्मेदारी में, और अगर उनकी जिम्मेदारियों में रहते हुए वो डिट्रैक्ट होती है तो किसके ऊपर असल में हर्फ उठना चाहिए? ये गैरत के नाम पर क्या उस औरत का ही कत्ल होना चाहिए? देखिए जी, मैंने अभी भी आपको बताया है कि इस्लाम और शरीयत में ये हुक्म है कि जैसे ही बच्ची जवान हो जाए फ़ौरन उसका रिश्ता ढूंढा जाए। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा, देखिए पाकिस्तानी हवाई आप लोगों ने देखा होगा कि इतनी जल्दी शादी कर देते हैं। यानी कि पाकिस्तान के अकॉर्डिंग अगर लड़की को पीरियड्स आने लगे हैं तो उसकी तुरंत शादी कर दो, ऐसा पाकिस्तानियों का मानना है। ऐसा क्यों मानना है? उनका कहना है कि भाई अगर बच्ची बड़ी हो जाएगी तो फिर वो ऐसे गलत काम करेगी। नहीं भाई, ये तुम्हारी गलत मानसिकता है, ये इसलिए नहीं होता। आप लोग बच्ची को एजुकेट कीजिए, उसको समझाइए कि क्या गलत है क्या सही है। जब एक एजुकेटेड पर्सन हो जाएगी तो उस खुद समझदार हो जाएगी कि तुझे क्या करना है। ये इंडिया के अंदर बहुत ही कम ऐसे केस देखने को मिलते हैं कि भाई जो है मतलब आज देखिए मजीद इतना तगड़ा दौर चला हुआ है सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल दुनिया भर के हैं भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बट वो एजुकेटेड है, उनको पता है कि भाई किस लिमिट तक बात करनी है और कितनी बात करनी है। बाकी भाई कुएं की गहराई दिख रही है, भाई मरेगा तू तो जो इसमें कूदेगा भाई वो तो कूदेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। बट अगर बच्चे को एजुकेशन मिल जाती है, स्कूल में जाता है, शिक्षा मिलती है, उसकी साइंस को समझता है, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए साइंस तो भाई हुर 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 है सिर के ऊपर से। अगर उसको ये पता लग गया भाई क्या ठीक है क्या गलत है तेरे लिए, तो फिर वो ऐसे काम करेगा ही नहीं। जब तुम कर ही देते हो, आई थिंक 11-12 साल की लड़की उसकी शादी कर देते हैं पाकिस्तानी, तो भाई ऐसे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा हो गया है सर्वनाश। आप लोग क्या रिकमेंड जय श्री राम।